शिखा ने जैसे ही अपने मायके में कदम रखा तो सामने ही अपनी माँ की खुशबूती हुई साड़ी को देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे माँ, ये तो वही साड़ी है ना जो पिछले महीने में आपके लिए लेकर आई थी। फिर ये साड़ी खराब कैसे हो गई? इस पर ये दूसरे कपड़े का रंग कैसे लग गया? पता भी है आपको मैं कितनी महंगी साड़ी लेकर आई थी आपके लिए, पर आपको तो मेरे लिए दिए कपड़ों की कोई कदर ही नहीं करनी है। अपनी बेटी की गुस्सा करते देख सुमित्रा जी ने कहा, अरे बेटा शांत हो जा। एक साड़ी तो खराब हुई है, इसके लिए तू इतना चिल्ला क्यों रही हो? बहू ने धोई थी तो शायद दूसरी साड़ी का कलर लग गया होगा। अरे ऐसे कैसे लग गया होगा? क्या भाभी को कपड़े धोने भी नहीं आते? क्या आपने भी ना माँ बहू को सिर पर चढ़ा रखा है? मुझसे अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो इसकी माँ मुझे रोकने में एक सेकंड भी देरी नहीं करती और अपनी बेटी को कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा। बेटी के मुंह से ये सब सुनकर सुमित्रा जी उसे समझाते हुए बोली, अरे शिखा, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा। उसने कल सुबह सारे कपड़े एक साथ धोए थे तो लग गया होगा रंग। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ऐसा नहीं बोलता है बेटा, वो भाभी है तुम्हारी। एक दूसरे को मान सम्मान देना सीखो और प्रेम से रहो। शिखा अपनी माँ की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, आपको भी ना माँ, बहू ने पता नहीं क्या खिला दिया है आपको। उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। शिखा बड़बड़ाते जा रही थी पर सुमित्रा जी ने उसकी बात को कोई तजब्बे नहीं दी, इसलिए शाम को ही शिखा मुंह बनाकर वापस अपने ससुराल चली गई। और अगले ही दिन अपनी भाभी से बदला लेने के लिए शिखा ने अपनी सास मनोरमा जी की सारी इस्त्री करते समय जानबूझ जला दी और तय करके वापस अपनी सास की अलमारी में रख दी। 2 दिन बाद जब शिखा की सास मनोरमा जी ने वो साड़ी पहनने के निकाली तो जली हुई साड़ी देखकर हैरान रह गई। वो साड़ी देख लेकर शिखा के पास गई और उसे दिखाते हुए बोली, शिखा बेटा, परसों तुमने ये साड़ी प्रेस की थी ना, ये जल कैसे गई? बेटी तुमने देखा नहीं क्या मनोरमा जी का इतना कहना हुआ है कि? शिखा चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, ये साड़ी भी ठीक उसी तरह जल गई जिस तरह आपकी बेटी ने मेरी माँ की नई साड़ी दूसरे कपड़ों का रंग लगाकर खराब कर दी। वो तो मेरी शराफत समझिए कि मैंने तो फिर भी आपकी पुरानी साड़ी जलाई है, तो इसलिए आप अपनी बेटी को अभी से सचेत कर दीजिएगा कि आगे से वो भी ना करे, सोच समझ कर करे। बोलकर शिखा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। मनोरमा जी को बहू की हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, पर वो बिना बोले अपने कमरे में आ गई और थोड़ी देर बाद बेटी को फ़ोन लगाकर समझाते हुए बोली, सरिता बेटा, मैंने सुना है कि तुमने अपनी सासू माँ की नई साड़ी खराब कर दी। बेटा, ये बहुत गलत बात है। हमने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं देकर भेजे थे। देख, तेरे ससुर जी तो पहले ही से ही नहीं रहे, उनकी सेवा करने का अवसर तो तुम्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। भगवान की दया से तुम्हें इतनी अच्छी सासू माँ मिली है, तो अब कम से कम उनकी ही सेवा करके कुछ पुण्य कमा ले बेटा। सरिता को माँ की बातें किसी बोरिंग लेक्चर जैसी लग रही थी। उसने उबासी लेते हुए कहा, ठीक है माँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। वैसे माँ, शिखा भाभी तो आपके साथ अच्छे से रहती है ना? कहीं कुछ गलत हरकत तो करती है तो नहीं है? मुझे तुरंत बता दीजिएगा। बेटी की बातें सुनकर मनोरमा जी बोली, बेटा, यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है। तेरी भाभी भी मेरी बहन सेवा करती है, बस तू अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल ले और अपनी सास की खूब सेवा कर और अपना ही ध्यान रखना बेटा। बोलकर मनोरमा जी ने फ़ोन रख दिया। दरअसल मनोरमा जी और सुमित्रा जी बचपन की सहेलियां थीं। किस्मत से दोनों की शादियां भी एक ही शहर में हो गई। ससुराल भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक ही शहर में होने के कारण
अक्सर दोनों सहेलियां हमेशा मिलती रहती थी, लेकिन जब भी मिलती थी तो सुमित्रा जी हमेशा यही बातें करती थी कि देखना, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी और आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लेना, ताकि हमारी दोस्ती हमारे हमेशा कायम रहेगी। और देखो, इसीलिए भगवान ने हमें एक एक बेटा और एक बेटी दी है, ताकि हम एक दूसरे को अपनी बेटी दे सके। सुमित्रा की बात सुनकर मनोरमा जी भी उससे वही वादा करती थी। समय बीता तो मनोरमा जी का बेटा पवन सरकारी कर्मचारी लग गया। वहीं सुमित्रा जी का बेटा संदीप एक बिजनेसमैन बन गया। दोनों की बेटियां ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही था कि तभी एक दिन सुमित्रा जी के फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो मनोरमा जी का ही फ़ोन था। हेलो, कैसी हो बहन, क्या कर रही हो? वो मैं बोल रही थी कि हमने जो वादा किया था क्यों ना अब उसे हम पूरा कर ले, क्योंकि बच्चे शादी लायक हो गए हैं। कहीं अपनी पसंद से कोई लड़की देख लेंगे तो हमारा वादा तो धारा का धारा ही रह जाएगा। हाँ मनोरमा बहन, आप सही कह रही हो, लेकिन हमें पहले अपने बच्चों की राय लेनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर वही खुश नहीं होंगे तो हमारी खुशी भी किसी काम की नहीं, सुमित्रा जी ने कहा। तो मनोरमा जी बोली, हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही पवन और उसके पिता से बात करके देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। हाँ ठीक है, इस विषय में कल बातें करेंगे, बोलकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया और शाम को अपने पति और बेटे के आगने का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब ये सब इकट्ठा हो गए तो सुमित्रा जी अपने दोनों बच्चों के सामने ही उनके रिश्ते की बात चलाते हुए बोली, बेटा संदीप, अगर आपने कोई लड़की पसंद नहीं की है तो मैं मनोरमा जी की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। बेटा, अगर तुम्हें पसंद हो तो। माँ की बात सुनकर संदीप ने शर्म से नज़र नीचे झुका ली और बोला, माँ, पिताजी, आपकी पसंद ही हमारी पसंद होगी। इस पर बात का फैसला लेने वाले कौन होते हैं? नहीं बेटा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। अगर तुम्हें मनोरमा जी की लड़की पसंद है तो ही ये रिश्ता तय होगा, वरना नहीं होगा। और शिखा बेटा, तुम्हें मनोरमा जी अपने घर की बहू बनाना चाहती है। ये सुनकर शिखा चौंकते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हो माँ? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ ना। हाँ बेटा, पढ़ाई कर रही है, लेकिन मनोरमा जी की बेटी भी तेरी जितनी ही पढ़ी है। जब उनका बेटा सरकारी कर्मचारी है तो भला तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? और अगर पढ़ना चाहेगी तो आगे पढ़ा लेंगे बेटा, लेकिन बच्चों की समय से शादी कर देने से माँ बाप की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है बेटा। सुमित्रा जी के समझाने पर शिखा ने भी हाँ बोल दी। अरे वाह, एक तीर से दो निशान, सुमित्रा जी के पति ने हंसते हुए कहा। तो सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अगले दिन सुबह सुमित्रा जी ने अपनी सहेली मनोरमा जी के पास फ़ोन लगाया और उसे कुछ बताने ही वाली थी कि तभी मनोरमा जी ने हंसते हुए कहा, सुमित्रा, मेरे पति व बच्चे तो मेरी बात से सहमत हो गए हैं। अब आपके बच्चों ने क्या कहा वो और बता दो जल्दी से। हाँ, मेरे बच्चों ने हाँ बोल दिया। अरे अब दोनों तरफ से हाँ हो गई है तो फिर देरी किस बात की? चट मंगनी पट ब्याह कर ही देते हैं, ताकि हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा। मनोरमा जी की बात सुनकर सुमित्रा जी भी हंसने लगी और 1 महीने बाद ही शिखा मनोरमा जी की बहू बनकर आ गई और सरिता सुमित्रा जी की बहू बनकर आ गई। सब कुछ सही चल रहा था। उनकी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक ही सुमित्रा जी के पति श्यामलाल जी के दिल का दौरा पड़ने के कारण भगवान को प्यारे हो गए। उनकी इस तरह अचानक मौत से दोनों परिवार में तो जैसे मातम छा गया। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी था तो वो थी सुमित्रा जी। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। परंतु बेटे बहू व बेटी जमाई और समधन के रूप में
सहेली मनोरमा जी ने सुमित्रा जी की हिम्मत टूटने नहीं दी और वापस दोनों परिवार का जीवन सामान्य हो गया था। धीरे धीरे गाड़ी फिर से पटरी पर आ चुकी थी, परंतु एक बात सुमित्रा जी और मनोरमा जी को खटक रही थी कि धीरे धीरे शिखा का व्यवहार मनोरमा जी के लिए और सरिता का व्यवहार सुमित्रा जी के लिए कुछ बदल सा गया था। बल्कि अब तो कहीं ना कहीं उनके बेटे पवन और संदीप को भी ये बातें खटकने लगी थी कि शादी के 6 महीने बाद ही शिखा और सरिता दोनों का ही व्यवहार अपनी अपनी सासू माँ के साथ ठीक नहीं था। क्योंकि जब से सरिता का ससुर गए तब से ही सरिता ने घर के कामों से कनी काटने शुरू कर दी। उसका खाना बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं होता था। जब मौका मिलता बस बाहर से ऑर्डर कर देती। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो नौकरानी लगी हुई थी, परंतु उनके घर का रिवाज नौकरानी से खाना बनवाने का बिल्कुल नहीं था। इसके चलते या तो सुमित्रा जी खाना बनाती या कभी कभी मजबूरन सरिता को ही बनाना पड़ता। बस इसी बात के चलते सरिता अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। बहू के होते हुए भी सुमित्रा जी का खाना बनाना उनकी बेटी शिखा को खलने लगा। इसी कारण उसने सरिता के लिए अपने मन में ईर्ष्या पाल ली और सरिता को देखी वो भी अपनी सास के साथ बुरा बर्ताव करने लगी। बस इसी तरह दोनों परिवारों में मनमुटाव पैदा होने लगे। आज भी रात को जब संदीप घर आया तो सरिता उसे उसकी बहन शिखा की शिकायत करते हुए बोली, सुनिए जी, आपकी बहन को आखिर मुझसे दिक्कत क्या है? क्यों, क्या हुआ सरिता? और ये तुम कैसी बात कर रही हो? शिखा मेरी बहन मतलब वो तुम्हारी भाभी भी है। हाँ तो होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी है आज उसने कैसी नीच हरकत की है। मेरी ही माँ से मेरी चुगली की है। उसे मन तो हुआ कि पूछूं माँ जी से कि क्या यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को कि हम माँ बेटी के बीच चुगली करके आग लगाए। तो संदीप ने अपने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, यार सरिता, तुम देख नहीं रही कि मैं ऑफिस से आकर कितना थका हुआ हूँ और तुम रोज़ ही ये रोना धोना लेकर बैठ जाती हो। प्लीज़ मुझे ये सब बातें बताकर परेशान मत किया करो। देखो, तुम औरतों का जो भी है आपस में ही सुलझा किया करो और तुम भी थोड़ा अक्ल से काम लो। दोनों घर तुम्हारे अपने ही हैं। बोलकर संदीप वहाँ से चला गया तो सरिता भी बड़बड़ाते हुए जाकर चुपचाप सो गई।